संदिग्ध आतंकी सरफराज के हिरासत के मामले में कई अहम जानकारी सामने आई है। पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारी सामने मिली है। 2005 में मुंबई से इंदौर सरफराज का परिवार शिफ्ट हुआ था। 12 साल तक सरफराज हांगकांग और चीन में रह चुका है। 5वीं पास सरफराज इंग्लिश और चाइनीज भाषा का जानकार भी है। 4 शादियां सरफराज कर चुका है और चीन में भी एक शादी इस आतंकी ने की थी। एनआईए और मुंबई एटीएस की टीम अब लगातार आगे की पूछताछ कर रही है और अभी जो पूछताछ की गई है उसमें ये अहम जानकारी और कई बड़े खुलासे अभी तक सामने आए हैं और कई बड़े खुलासे सामने आने के भी आसार यहां पर जताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, संदिग्ध आतंकी सरफराज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और हिरासत में लेने के बाद लगातार उससे पूछताछ की जा रही है और अभी तक जो कई अहम खुलासे हुए हैं उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और उसी में से एक जानकारी ये है कि 5वीं पास सरफराज इंग्लिश और चाइनीज भाषा का जानकार है। 4 शादियां कर चुका है और चीन में भी एक शादी की थी। 12 साल तक हांगकांग और चीन में भी ये आतंकी रह चुका है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। बता दें कि लगातार पूछताछ की जा रही है और आगे भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं। प्राथमिक तौर पर ऐसा कोई भी कनेक्शन हमें नहीं मिला है, बट चूंकि इन्फॉर्मेशन नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट आई है और हम लोगों का उस पर कार्य लगातार जारी है, तो जब भी हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी हम लोग शेयर करेंगे। इसका जो बिजनेस है वो खजराना में था, कुछ समय से मेडिकल शॉप वहाँ पे चलाई है, वर्तमान में ये दूसरे काम कर रहा है। कुछ नहीं करता है। बता दें कि भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश रचाई जा रही थी, जिसके चलते संदिग्ध आतंकवादी को हिरासत में ले लिया गया और उससे पूछताछ अभी की जा रही। आतंकी सरफराज को हिरासत में ले लिया है और कई अहम जानकारी पुलिस निकालने की कोशिश कर रही है। और इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आई है उससे जुड़ी हुई कि चीन में भी एक शादी की थी। 4 शादियां पहले से कर चुका था और 2005 में मुंबई से इंदौर ये शिफ्ट हुआ था। हांगकांग और चीन में भी ये संदिग्ध आतंकवादी रह चुका है। 12 साल तक ये चीन में रह चुका है। बता दें कि एनआईए से इनपुट मिलने के बाद इंदौर पुलिस सक्रिय हुई थी और बड़ी कार्रवाई करते हुए संदिग्ध आतंकवादी सरफराज मेमन को हिरासत में लिया गया था और लगातार अब उससे पूछताछ की जा रही है। कई अहम बड़े खुलासे हो सकते हैं। भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश रची जा रही थी, जिसको नाकाम कर दिया गया है। एनआईए से इनपुट मिला था और इनपुट मिलने के बाद तुरंत इंदौर पुलिस सक्रिय हुई और बड़ी कार्रवाई करते हुए संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए और मुंबई एटीएस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल जो खुलासे सामने आए हैं, अभी तक की जो पूछताछ चली है, अभी तक जो अहम जानकारी इस मामले में निकल कर आई है वो ये है कि 2005 में मुंबई से इंदौर सरफराज का परिवार शिफ्ट हुआ था और 12 साल तक सरफराज हांगकांग और चीन में भी रह चुका है। 5वीं पास है सरफराज, लेकिन चाइनीज और इंग्लिश भाषा का अच्छा जानकार है। 4 शादियां कर चुका है। चीन में भी एक शादी की थी। लगातार आगे की पूछताछ एनआईए और मुंबई एटीएस की टीम कर रही है। कई बड़ी जानकारी सामने आ सकती है। किस तरह से आतंकी साजिश को वो करने की कोशिश कर रहा था, क्या उसकी और गतिविधियां थी, कौन इसमें संलिप्त था, सारी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। पीयूष पारे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, लगातार जानकारी जुटाई जा रही है, बातचीत उससे की जा रही है, अभी तक कई अहम जानकारी निकलकर सामने आई है। आपसे जानना चाहेंगे और क्या कुछ अधिक जानकारी निकलकर पूछताछ में सामने आ सकती है? देखिए, बिल्कुल एनआईए ने जो सरफराज को हिरासत में लिया उससे लगा पूछताछ जी देश विरोधी गतिविधि को लेकर भी कहीं न कहीं पूरे मामले में जांच की जा रही है और उसी के मुताबिक इस बात का पता लगा है कि साल 2005 में मुंबई से इंदौर में सरफराज का परिवार शिफ्ट हुआ था और इसके साथ ही 12 साल तक सरफराज हांगकांग और चीन में भी रह चुका था। तो ऐसा कहा जा रहा है कि न सिर्फ भारत में बल्कि
विदेश में रहकर भी किस तरीके से जो है वो भारत विरोधी जो गतिविधियां हैं उनको कहीं न कहीं अंजाम दे रहा था। और इसी के साथ में इस बात का भी पता लगा है कि हिंदी और इंग्लिश के अलावा चाइनीज भाषा का भी कहीं न कहीं यहाँ पर सरफराज जानकार है। इसके अलावा 4 शादियां भी सरफराज कर चुका है और 1 शादी उसने चीन में की थी। फिलहाल न सिर्फ एनआईए बल्कि एटीएस मुंबई भी इस पूरे मामले में सरफराज से पूछताछ कर रही है। सरफराज के साथ में और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, कौन कौन से लोगों से उसके कनेक्शन है और ऐसे कौन से संगठन हैं जिनसे कहीं न कहीं सरफराज के तार जुड़े हुए हैं, ये बात भी कहीं न कहीं अब जो है वो जल्दी सामने आएगी। उसके बाद इस पूरे संगठन के तार भी जो है खुलकर सामने आ जाएंगे। जी पीयूष, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पूछताछ जारी है और बड़े खुलासे होने की संभावना भी है। फिलहाल इंदौर पुलिस के खुफिया विभाग की टीम ने संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। लगातार पूछताछ की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, कई अहम जानकारी और आगे निकलकर आ सकती है। संदिग्ध आतंकवादी से लगातार पूछताछ की जा रही है।